ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल। अब बात करते हैं उस राशि की जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से महासागर जैसी गहरी है, और उस राशि का नाम है कर्क राशि। और 17 मई 2026 से पहले शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा के चतुर्थ चरण में रहेंगे। वो प्रवेश कर चुके हैं। और याद रखिए, ये समय आपको हिलाएगा जरूर, लेकिन उसी झटके में आपको ऊपर भी उठाएगा। शास्त्रीय आधार पर मैं अगर गहराई से इसको समझने की कोशिश करें, तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, शनि कर्म फलदाता विलंबेन फलप्रदः। यानी कि शनि देरी करता है, निस्संदेह विलंब सुस्त ग्रह है, इसलिए उसको मंद ग्रह कहा गया, मंद कहा गया है, उसका संस्कृतम नाम है। लेकिन न्याय करता है। उत्तरा भाद्रपदा कौन है, उसका स्वामी कौन है? नक्षत्र स्वामी स्वामी शनि है, देवता अहिर्बुधनिया है। और चतुर्थ चरण जो है वृश्चिक का नवांश है, और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल का प्रभाव है, इस पर मंगल ही रहने वाले हैं। तो होगा क्या? इमोशनल इंटेंसिटी, हिडन कर्म एक्टिवेशन और डीप ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों चीजें, ये तीन मिलकर के करेंगे। कर्क राशि क्यों ये समय निर्णायक है आपके लिए, इसको समझो आप। कर्क राशि के लिए शनि 7th हाउस, संबंध रिलेशनशिप, विवाह इत्यादि का ग्रह। 7वें भाव यानी कि सप्तमेश और अष्टमेश, अर्थात परिवर्तन, गुप्त परिवर्तन कहूंगा मैं, बल्कि अचानक सडन एकदम से, है ना, वो उस भाव के स्वामी हैं। और वर्तमान में ये नवमस्ता है, शनि भाग्य भाव में है, स्थित है। अर्थात भाग्य संबंध परिवर्तन बराबर जीवन का बड़ा मोड़ ये दिख रहा है। लेकिन शनि का नियम है, पहले परीक्षा लेना और उसके फिर भाग्य खोलना। पहले परीक्षा लेते हैं ये। अब जीवन के हर क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण समझ लीजिए। करियर को समझें, जॉब को लेकर के, करियर और जॉब की नौकरी की। ये समय करियर में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आएगा। क्या होगा? अचानक रोल चेंज हो सकता है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, बॉस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अगर खराब थे तो अच्छा हो जाएगा। आपको लगेगा सब कुछ अनस्टेबल क्यों हो रहा है, लेकिन यही ग्रोथ है आपका। अगर आपने पेशेंस रखा, आपने अपने ईगो को, अहंकार पर कंट्रोल कर लिया, तो 17 मई से पहले अगर आप कुछ जॉब में बेटर अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, अथॉरिटी चाह रहे हो, ट्रांसफर चाह रहे हो, ये संभव है। अगर प्रक्रिया चल रही हो प्रमोशन की आपकी कंपनी में, आपके कार्य क्षेत्र में, तो आपको अवसर मिल सकता है। इस समय आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइएगा। और बात वहीं पर फॉरेन कनेक्शंस की करें, लॉन्ग टर्म डील्स की करें, बिजनेस व्यवसायियों के लिए, और पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो शुभ है। लेकिन हाँ, ट्रस्ट इश्यू पॉसिबल है, ट्रस्ट इश्यू। शनि टेस्ट करेगा कि आप किस पर भरोसा करते हो। स्मार्ट वर्क करो, फास्ट वर्क करने की तो जरूरत है ही, फास्ट के साथ साथ स्मार्ट करो, सही पैटर्न से काम करो, सही पार्टनर चुनो, पेशेंस रखो, वही बड़ा लाभ उठाएंगे जो रखेंगे ये सब कुछ। वो उन्हीं को फाइनेंशियली अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ये समय मिक्स्ड है, इनकम आएगी लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी है। खास बात यह है कि 8वां जो भाव है का स्वामी है वो एक्टिव है, मतलब सडन गेन्स है, एकदम से विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी। इनहेरिटेंस, हिडन मनी, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क से बचना चाहिए आपको। शनि का लेसन है यह, संतुलन सीखो। मैरिज की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट यही है कि क्यों शनि सप्तमेश है और वृश्चिक का नवांश में है, डीप इमोशंस। क्या होगा? रिलेशनशिप टेस्ट होगा, ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, कंट्रोल करिए, संभालने की कोशिश करिए। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आएंगे। 2 रास्ते, वीक रिलेशनशिप का अगर है आपका तो ब्रेक हो जाएगा, डिस्टेंस और ज्यादा गहरे हो जाएंगे।
और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है अगर आपका तो लाइफ टाइम बॉन्डिंग है आपकी। शादी के बाद, शादी के लिए अगर डिले हो रहा हो लेकिन मैरिज स्टेबल रहेगा, अब जो मैरिज होगी। फॉरेन ट्रेवल की अगर मैं बात करूं तो 9th हाउस एक्टिवेट है। फॉरेन ट्रेवल, हायर एजुकेशन अब्रॉड, स्पिरिचुअल जर्नी, अगर पहले प्रयास कर रहे थे अब रिजल्ट मिल सकता है आपको। लोन हो, डेब्ट हो, शनि आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, पुराने लोन रिप्ले करने का मौका मिलेगा आपको। फाइनेंशियली आपको पुनर्जीवित करेगा ये ग्रह, लेकिन नया लोन लेने से बचना चाहिए आपको। ये समय फाइनेंशियली करेक्शन का है। हेल्थ में थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, स्ट्रेस मत लीजिए। इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, डाइजेशन इश्यूज है, खासकर स्टमक हो, चेस्ट हो, एंजाइटी हो। अगर आपने रूटीन मेंटेन किया तो आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। ये ट्रांजिट आपको भीतर से बदल देगा, आप महसूस करेंगे इनर अवेकिंग का, लाइफ पर्पज क्लैरिटी हो जाएगी, आ जाएगी। ये समय है इस आध्यात्मिक उन्नति का, क्या करें और क्या ना करें इसको समझ लीजिए। इमोशनल डिसीजंस ये अवॉइड करिए, ओवर थिंकिंग अवॉइड कीजिए, गलत ट्रस्ट अवॉइड कीजिए। क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना है आपको, सेल्फ कंट्रोल करना है आपको, सही गाइडेंस देना है आपको। और रोज आप ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। शनिवार के दिन काले तिल आप शनि मंदिर में ले जाकर चढ़ा सकते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि कर्म की शुद्धि। कर्क राशि वालों, ये समय आपको बहुत कुछ दे सकता है। प्लानिंग से अगर आप चले तो प्लानिंग से चलना जरूरी है। आपको परखने आया है ये समय। शनिदेव कह रहे हैं आपसे, अगर आप इस परीक्षा में टिक गए तो वह आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपने 17 मई से पहले सही तरीके से हैंडल किया, अगले 4 से 5 महीने में आपका भाग्य, रिलेशनशिप और करियर तीनों में ट्रांसफॉर्म होंगे आप। और लोग कहेंगे आपसे, आपकी जिंदगी अचानक कैसे बदल गई। बाकी विस्तार से अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं आप, महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी कुंडली देख लूंगा। आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।